सो गाइज, इस वीडियो में मैं रिच डैड पुअर डैड बुक के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने फर्स्ट चैप्टर की समरी बताई थी, इसका सार बताया था, इसकी छोटी सी स्टोरी बताई थी। और इस पार्ट में इस वीडियो में मैं इसकी 5 लर्निंग बताऊंगा जिससे कि हमें सीख लेनी चाहिए, जिससे कि मैंने सीखा है। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इसकी समरी नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में इसे परचेज कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जगदीश, एंड थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ प्रॉब्लम है बारिश की वजह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एंड आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारी पहली लर्निंग है जिससे कि हमें सीखना चाहिए इस चैप्टर से, वो है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गाइज, रिच डैड हमेशा रोबोट को यही कहते थे कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, और गरीब लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं और वो पैसों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। जैसे कि मैक्सिमम होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, जैसे उन्हें कोई अगर 500 देगा कि हाँ मैं आपको 500 देता हूँ, आप मेरे लिए ये काम कर दो, तो वो उस 500 के लिए काम करेंगे, मतलब वो पैसे के पीछे भागते हैं। एंड जो अमीर लोग होते हैं गाइस, वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अगर उनके पास 500 रुपये है, वो उस 500 को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से कि वो और ज़्यादा पैसा कमा के देता है, जहाँ से वो 500 उनके लिए और पैसा कमा के देता है। तो इससे हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, अगर अमीर बनना है, तो हमें कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें ये चीज़ सीखनी है कि पैसा कैसे काम करता है, हमारी अनुपस्थिति में पैसा कैसे काम करता है, हमें वो चीज़ सीखनी चाहिए और हमें पैसे से अपना काम करवाना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो हमारा दूसरा पॉइंट कहता है, लाइफ कभी कभी हमें शब्दों से नहीं बल्कि धक्कों से सिखाती है। गाइज, इस चैप्टर में, इस कहानी में रॉबर्ट होते हैं, वो अपने रिच डैड के पास जब नौकरी कर रहे होते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कम वेतन मिलता है, कम वेतन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो रिच डैड को इसका दोष देने लगते हैं कि सारी परेशानियां उनकी वजह से है, वो उनका शोषण करते हैं, वो लोभी है। लेकिन वो ये नहीं देख पाता है कि उसने गलत काम को चूज किया है, असल में प्रॉब्लम वो खुद ही है, ना कि रिच डैड है। तो हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस काम में अगर हमें असफलता मिल जाती है, या हमें कोई परेशानी होती है, या हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम दूसरों को दोष देते हैं। या कोई अगर कोई जॉब कर रहा होता है तो वो अपने बॉस को दोष देगा कि उसकी वजह से मेरी सैलरी कम है, या उसकी वजह से मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अक्सर में हम खुद को नहीं देख पाते और हम दूसरों को ही दोष देते हैं। तो इससे हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है कि हमें दूसरों को कभी दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें खुद को देखना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी परिस्थितियों से सीखना चाहिए, हमें कि परिस्थिति हमें किस प्रकार ढाल रही है और हमें किस प्रकार से उनसे सीखना चाहिए। सो गाइस, अब तीसरी लर्निंग है कि चूहा दौड़। चूहा दौड़ का मतलब इसमें है कि जो रिच डैड थे वो बोलते थे कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो चूहा दौड़ में चले हैं। जैसे अगर किसी के पास कुछ पैसा आ जाता है तो वो दूसरे बंदे को देखता है कि उसके पास ये गाड़ी है तो मैंने भी यही लेनी है, या अगर ये बंदा वो जॉब कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, तो मैंने भी वही नौकरी करनी है। तो रिच डैडी कहते हैं कि मैक्सिमम लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो चूहा दौड़ में चले होते हैं, वो दूसरों को देखकर ही अपने फैसले लेते हैं, वो खुद के काम पे फोकस नहीं करते हैं, वो खुद के काम को बिल्ड नहीं करते हैं, इसलिए वो अमीर नहीं बन पाते हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों को देख के अपने फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, खुद के काम पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं चौथी लर्निंग की ओर। चौथी लर्निंग है कि रिस्क लेने का डर। गाइस, रिच डैड कहते हैं कि मैक्सिमम लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं वो गरीब ही ना रह जाए, उन्हें डर होता है कि उनके पास पैसा ना हो, उन्हें डर होता है बिल ना चुकाने का डर होता है, इसलिए वो पैसे के पीछे भागते हैं। वो अपने खुद के काम पे कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं और इसीलिए वो गरीब रह जाते हैं, वो अमीर नहीं बन पाते हैं। तो इससे भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें अपना खुद का काम स्टार्ट करने का रिस्क लेना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं पांचवी लर्निंग की ओर। गाइस, पांचवी लर्निंग यही है कि परिस्थितियों में हम दूसरों को दोष देते हैं।
हम परेशानी में हम दूसरों को दोष देते हैं। तो जैसे अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हम दूसरों को दोष देते थे, इसमें हमें दूसरों को नहीं दोष देना चाहिए, बल्कि हमें खुद को देखना चाहिए कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। हमें हम खुद ही समस्या है, कोई और समस्या नहीं है। हम जैसे कोई दूसरों को दोष देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये इसकी वजह से नहीं है, या मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है तो इसकी वजह से नहीं हो रही है। तो हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि दूसरों को दोषी मानना चाहिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।